हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन क्लास 8 चैप्टर 2 का नाम बेटा शरत चंद्र। यानी शरत चंद्र एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी शरारती को दिखाते हुए अपने आप को प्रभावशाली बनाए हुए हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बेटा कुछ पंक्तियाँ आपको रीड कराए थे, तो हम आज आगे की पंक्तियाँ रीड कराते हैं। आपने देखा कि शरत चंद्र किस तरीके से अपनी दादी और अपने माँ का मान को बढ़ाया है। तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर। जिस वर्ष उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की, उसके अगले वर्ष उनकी माँ की मृत्यु हो गई। ये देखिए, अगले बेटा, पिछले नहीं। जिस वर्ष उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की, सोचिए एंट्रेंस की परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं है बेटा। अब तो हमें लगता है कोई भी एग्ज़ाम पास करना इतना आसान नहीं है। उसके अगले वर्ष उनकी माँ की मृत्यु हो गई। परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। जिसके माँ की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए वो पहाड़ के समान ही होता है। पिता तो कुछ करना जानते थे नहीं, पेट में अन्न नहीं, हाथ में पैसे नहीं, शरत लगे रहते थे नाचने गाने और नाटक में। बचपन में पहले भी भाग चुके थे। 6 महीने बाद लौटे, लेकिन परीक्षा में नहीं बैठ सके। फीस के लिए पैसे नहीं थे और अध्यापक लोग भी उनको आवारा समझने लगे थे, क्योंकि वह बच्चे क्या थे, शैतान, शैतानी दिखाते थे। वो यानी शरारती थे बेटा, शैतानी नहीं, शरारती। कुछ भी हो, पढ़ाई समाप्त हो गई। वह फिर नाटक थिएटर में लग गए। लेकिन ऐसे कब तक चलता। छोटे छोटे भाई बहन थे। विवश होकर शरत ने वारली स्टेट में नौकरी कर ली। संगीत और शिकार के कारण अफसर को वह प्यारे थे। संगीत इनका अच्छा था और शिकार इतना अच्छा था कि जो वहाँ का अफसर था वह उसको प्यारे थे। लेकिन पिता की तरह उनमें टिकने की आदत नहीं थी। यानी उनके पिता भी क्या करते थे, एक कार्य को नहीं कर पाते थे। यानी एक कार्य को करने के लिए बार बार उस स्थान को बदल लिया करते थे, यानी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते थे। एक दिन नौकरी छोड़ दी और पुस्तक पढ़ने लिखने में लग गए। इन दिनों उन्होंने खूब लिखा। आगे चलकर इन दिनों की लिखी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हुई। यानी जो हमारे शरत चंद्र जी हैं, वो अपने लिखे हुए पुस्तकों के माध्यम से पूरे संसार में विख्यात हो जाते हैं। पूरे संसार में विख्यात होने के बाद आज हम उन शरत चंद्र को पढ़ते हैं। यानी वही शरत चंद्र हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े उपन्यास की रचना की। तो पिताजी को नाना प्रकार के पत्थर इकट्ठे करने का शौक था। बेटा, पत्थर आपने देखा ना, पत्थर कई तरीके के होते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि पत्थर भी चिकने होते हैं और फिर यानी उन सभी में कई क्वालिटी होती है। एक बात इसी पे बेटा कि एक कार्य करने वाला रहता है, कहता है, जो बिखरा हुआ पत्थर रहता कहता है कि यार तुम्हारी तो पूजा होती है, हमारी पूजा नहीं होती है। तो जिसकी पूजा होती है वो पत्थर कहता है कि जब तुम पे हथौड़े बजते थे तब तुम बिखर जाया करते थे, लेकिन हमने हथौड़ों की मार सही है इसलिए हमारी पूजा होती है। तुम भी हथौड़ों की मार सहे होते तो तुम्हारी भी पूजा होती। बेटा, कहने का हमारा यहाँ पे ये मतलब है कि जो हम निरंतर अपने अभ्यास का अर्थात पढ़ाई से रुचि रखे रहेंगे तो निरंतर करते करते हमें कहीं ना कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। तो एक दिन शरत ने चुपके से उस कीमती पत्थरों को उठाया और एक धनी के पास गिरवी रखा है। बेटा, आपने देखा है ना, पत्थर कितने, जो हीरे भी होते हैं वो भी पत्थर ही होते हैं। आपने देखा है, जो मोती है वो भी पत्थर ही है। तो किसी गरीब मित्र को रुपए की सख्त ज़रूरत थी। पिता को पता लगा तो बहुत नाराज हुए
घर से निकल जाने को कह दिया। शरद ने बड़े बड़े अपराध किए थे पर पिता ने कभी भी कुछ नहीं कहा था। इन पत्थरों के लिए घर से निकल जाने को कह दिया, और एक बच्चे के लिए घर से निकल जाने को कहना बेटा बहुत बड़ी बात होती है। वह कुछ नहीं बोले। उसी दिन घर छोड़ दिया और नागा साधुओं के साथ दूर दूर तक घूमते रहे। कई महीने बाद साधु के वेश में वह मुजफ्फरपुर पहुँचे। यहाँ वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि बांसुरी बहुत सुंदर बजाते थे और खूब सेवा करते थे। वे रोगी जिनका कोई नहीं था, शरद उनकी जी जान से सेवा करते थे। जिनका कोई सहारा नहीं रहता था, उनकी शरद चंद्र जी बहुत सेवा करते थे। जो असहाय व्यक्ति मर जाते उनका आदर के साथ संस्कार करते। यहीं पर उनका परिचय एक युवक जमींदार महादेव साहू से हुआ। कई महीने शान के साथ उनके पास रहे, यानी शान के साथ यानी एक गर्व के साथ उनके पास रहे। 1901 यानी 1901 के अंत में शरद घर से भागे थे और 1902 के अंत में पिताजी की मृत्यु हो गई। तुरंत भागलपुर पहुँचे। जेब में एक पाई भी नहीं थी। साइकिल बेचकर पिता का अंतिम संस्कार किया। बस जब अभी संसार में वह थे और वे थे उनके 3 छोटे भाई बहन, यानी अब उनके पास कोई नहीं है क्योंकि माता जी की मृत्यु पहले हो चुकी थी और उनके घर से जाने के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। किसी तरह वो उनको इधर उधर रिश्तेदारों के पास छोड़कर वह नौकरी की तलाश में कोलकाता पहुँचे। कुछ दिन अपने एक वकील मामा के पास रहे, लेकिन यहाँ भी उनका अपमान होता था। इसलिए एक दिन चुपचाप एक मित्र की सहायता से रंगून चले गए। बट जब विपत्ति आती है तो अपने भी पराये बन जाते हैं और पराये हमेशा अपने बन जाते हैं। आज वही शरद चंद्र जी के साथ होता है कि अपने भी पराये बन जाते हैं और पराये भी आज अपने बन जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने एक प्रतियोगिता के लिए कहानी भेजी थी। इस कहानी का नाम था मंदिर। यह कहानी उन्होंने अपने नाम से नहीं भेजी, अपने मामा सुरेंद्र नाथ के नाम से भेजी थी, जो इनके बड़े मित्र थे। बाद में इसी कहानी पर प्रथम पुरस्कार मिला। रंगून में इनके एक रिश्ते के मौसा बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने शरद को बड़े प्यार से अपने पास रखा, वकील बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन बर्मी भाषा की परीक्षा पास नहीं कर सके और वकील बनने से रह गए। इन्होंने रेलवे के दफ्तर में नौकरी कर ली, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक मौसा की मृत्यु हो गई। यह घर से भाग आ गए। कहते हैं कि बहुत दिनों तक साधु के वेश में घूमते रहे। उन दिनों इन्होंने बहुत कुछ देखा, लेकिन अंत में जुलाई 1906 में यह लुका छिपी का खेल समाप्त हो गया और यह नौकरी करने लगे। जनवरी 1903 में यह रंगून आए और अप्रैल 1916 में भारत वापस आने तक ये नौकरी ही करते रहे। इन वर्षों में इन्होंने यहाँ के जीवन का खूब अध्ययन किया। इसकी चर्चा इनके उपन्यासों में आती है। संगीत, शिकार, सेवा और अध्ययन के कारण ये यहाँ बहुत लोकप्रिय हो गए। बातचीत करने का इनका ढंग कुछ ऐसा था कि कोई किए बिना नहीं रह सकता था। ये स्वभाव से यह बहुत लचीले थे, लेकिन बड़े दर्दी भी थे। दूसरों का दर्द देखकर केवल रोकर ही नहीं रह जाते थे, उसका दर्द को दूर करने के लिए जो कुछ हो सकता था करते थे। 5 फरवरी 1912 की बात है कि इनके पड़ोस में आग लगी। वर्मा में लकड़ी का मकान होते देखते देखते इनका मकान भी जलने लगा। जल्दी में बहुत थोड़ा सामान उतर सके और इनकी सभी वस्तु पुस्तकालय पांडुलिपियाँ जलकर राख हो गए। लेकिन तभी पता लगा कि पड़ोसी का एक बकरी का बच्चा अंदर रह गया। अपने प्राणों को संकट में डालकर अंदर गए और बच्चे को बाहर निकाल आए। पशु पक्षियों से ये इतना प्रेम करते थे कि उसका वर्णन नहीं किया सकता। बेटा, प्रेम का वर्णन नहीं किया इसने, यानी हमारे शरद चंद्र जी ऐसे थे, एक उपन्यासकार ऐसे थे जिनकी चर्चा आज हम इस पुस्तक के माध्यम से जानते हैं। ओके, थैंक्स।